एवरीवन, कल टेस्ट उम्मीद करती हूँ सभी लोगों ने दिया होगा और बहुत अच्छा गया होगा। आपने टेस्ट में जितने मार्क्स आए हैं, जो कमी रह गई है उसको आपने सॉल्यूशन वीडियो देख के फाइंड आउट भी कर लिया होगा कि क्या क्या कहाँ कमी रह गई, कसर रह गई, उसको ओवरकम करते चलना। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है कि जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें टाइम बीतने पर हम भूल भी जाते हैं, लेकिन भूलने वाली चीज़ों को दोबारा 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 रिकॉल करके दिमाग में बैठा लेना चाहिए। ये हम सबकी ड्यूटी है। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया था वो क्या था? लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया था, जैन धर्म का हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट किया, एंड भी कर दिया था। और मैंने कहा था कि इससे अगला कुछ अगर इम्पोर्टेंट होगा तो मैं करा दूंगी। लगभग मैंने नोटिस किया जाके सारी चीज़ें कि लगभग पॉइंट्स हो गए हैं। 80% सिलेबस जैन का पूरा हो गया था। 20% कुछ पेजेस रह गए थे जो मैंने नोट्स के फॉर्म में बनाए थे, पर आप लोगों तक पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि क्लास छोटी रह गई थी। तो आज वो चलते वक्त उसको रिवाइज करा दूंगी। वैसे जितना मैंने पढ़ा दिया वो इनफ है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राचीन भारत का पूरा कर लिया। प्राचीन भारत का जो काल है ना, इसका हमने 80% सिलेबस निपटा लिया। इसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया, क्योंकि आज नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ इसलिए पुराने के बारे में बात कर लेते हैं। सिर्फ ये कि क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने हड़प्पा कवर किया था, इसके बाद वैदिक काल कवर किया था जिसके दो हिस्से थे, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। इसके बाद हमने पढ़ा था महाजनपद, 16 महाजनपद जिनकी जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म ग्रंथ से भी और जैनियों के धर्म ग्रंथ की किताब से भी। इन्हीं में फिर मैंने बताया था कैसे सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मगध बना और फिर कैसे ह शी न वंश आए। फिर मौर्यों ने यहाँ पे अपना एक ऐसा साम्राज्य स्थापित कर लिया कि कहीं लिखा है 1 लाख की सेना, कहीं लिखा है 6 लाख की सेना लेकर एक बहुत बड़े भारत को अपने अंडर, इनफैक्ट सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक फैली थी जिस राजा की सीमाएं, वो आगे जाके महाजनपद जो मगध है ना, इसी के आसपास को ही बड़ा करता गया। और मगध की 2 राजधानियां इंपॉर्टेंट बताई थी, पहली राजगृही या गिरिवज्र जो 5 पहाड़ियों से घिरा शहर था, और फिर बाद में उदयन ने शहर बसाया था पाटलिपुत्र, जिसको आज आप पटना के नाम से जानते हैं, जो बाद में राजधानी, फिर लेटर स्टेज तक राजधानी के रूप में ही जाना गया। महाजनपद में फिर मगध आगे उभरता गया। इसी दौर में 2 आदमी, 2 धर्म भी इंपॉर्टेंट हैं, एक बुद्ध और एक महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर, जिन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है और ये दोनों की बातें कहीं ना कहीं मैच करती हैं हिंदू धर्म के सांख्य दर्शन से भी। इसलिए मैंने बताया था कि सांख्य दर्शन में गुरु थे आलार कलाम, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को शिक्षा दी थी, पहले गुरु हुए थे। स्वामी दयानंद, ये जो अपने महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं, इन्होंने भी काफ़ी हद तक वही सेम बातें तो कही। 4 बातें तो बिल्कुल बेस हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, चीज़ों को इकट्ठा न करना, ये सब कुछ साथ साथ चल रहा था। बुद्ध और स्वामी लगभग समकालीन हैं। और जो ये जनपद काल है ना, इसमें ही मैंने बताया था हरियंक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उन्हीं के समकालीन हैं ये लोग भी। बिंबिसार वो राजा है जिसके टाइम में महात्मा बुद्ध का टाइम पीरियड भी गिना जाता है और महावीर स्वामी का भी। स्वामी जिस धर्म को आगे बढ़ाते हैं ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि 23 तीर्थंकर इसमें पहले से हो चुके हैं, लेकिन ये धर्म सिर्फ एक आदमी ने बना दिया, महात्मा बुद्ध ने। इन दोनों में त्रिरत्न बताया था, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे BDS, बुद्ध धम्म संघ, संघ बताया था ना, उनका स्कूल कॉलेज टाइप का मान लो। ऐसे ही स्वामी जी यानी महावीर स्वामी जी के 3 रत्न थे, सम्यक शब्द से शुरू होने वाले, दर्शन के चरित्र या आचरण का ज्ञान होना चाहिए। सम्यक शब्द यहाँ भी आया अष्टांगिक मार्ग में, जो बताया था कि निराशावादी और आशावादी के बीच की अप्रोच है जिसे कहते हैं मध्यम मार्गीय। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे मगध धीरे 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 बड़ा बनता जाएगा और फिर फाइनली जाके इंडिया में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना जिसे हम कहते हैं मौर्य काल। मौर्य काल में आपको 3 राजा पढ़ाए थे। पहला राजा कौन था मौर्य काल का, जिसके नाम के आगे लिखा जाता है मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी माँ का नाम था मूरा और बचपन से ये मोर पालने का काम करते थे, इसीलिए मोर से इनका खास लगाव था। और राजा बनने के बाद इन्होंने जो मुद्रा चलाई उस पर भी मयूर का अंकन करवाया, मयूर का चित्र बनवाया। तो मौर्य काल में सबसे पहला राजा, बहुत प्रतापी राजा, 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंदने वाला राजा। और फाइनली 12 साल का अकाल पड़ा, जिस अकाल के कारण ये बहुत दुखी हुआ क्योंकि जनता इसके सामने, आंखों के सामने मरती
जा रही थी, सब कुछ सूख गया, जानवर मरने लगे। तब फिर इसने एक बैठक बुलाई जिसमें भद्रबाहु आया। भद्रबाहु जैन बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा सन्यासी मान लीजिए, उनका मॉन्क मान लीजिए। और भद्रबाहु ने कहा कि तेरे कारण ऐसा हो रहा है। तब ये उनके साथ अपना राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंप के चल पड़े। एक किसी ने पूछा हुआ था कि महावीर स्वामी क्या थे, श्वेतांबर या दिगंबर? अगर ये पूछ ही लें तो दिगंबर के साथ जाना, क्योंकि आपने जितनी पिक्चर्स देखी होंगी महावीर स्वामी की, वो वस्त्र नहीं धारण करने वालों में से मिलेंगी, तो वो दिगंबर में जाएंगे। वैसे देखा जाए तो श्वेतांबर दिगंबर तब तक डिवाइडेड नहीं थे, उनकी डेथ के बाद डिवाइड हुए हैं, लेकिन फिर भी पूछ लें तो दिगंबर को टिक करना, ठीक है। तो मौर्य काल हुआ, बिंदुसार, इसके बाद इनका बेटा अशोक राजा बना, और अशोक ने बहुत बढ़िया तरीके से 8 साल काटे। पर जब इनको राजा बने 9वां साल स्टार्ट हुआ तो अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके कलिंग युद्ध में इतने दुखी हुए, इतना इनका मन परेशान हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, और इन्होंने फाइनली कहा कि मेरा या किसी भी राजा का कर्तव्य है अच्छे कामों को आगे बढ़ाना। और इन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनी लाइफ का टारगेट बना लिया। और फिर अशोक ने जितना पैसा, जितनी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि जिसके दादा की ही सेना 6-6 लाख की थी, तो आप इमेजिन कीजिए कितने अमीर थे, कितना टैक्स, कितना पैसा इनके पास था। पिताजी का भी काम बहुत बढ़िया था, तो अशोक ने उस सारी प्रॉपर्टी को, सारे पैसे को अलग अलग जगहों पर भारत और विदेशों तक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया। और यही वो आदमी है जिसने 84,000 स्तूप बनवाए थे, ऐसा कहा जाता है। और जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा स्तूप है एमपी का, जिसका नाम आप जानते हैं सांची का स्तूप, जो रायसेन जिला में पड़ता है। और 84,000 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछें तो सांची के स्तूप, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, उसको टिक करना, ठीक है। इतना हम पढ़ चुके थे। अब मौर्यों का खात्मा हो गया, क्योंकि अशोक ने अपने धर्म का पालन नहीं किया। क्षत्रिय का काम होता है प्रॉपर्टी बढ़ाना, आक्रमण युद्ध को आगे और बढ़ाना। लेकिन इन्होंने अपने 5 बेटे थे ना, इनके 5 पत्नियां थी इनकी, और 4 बेटे थे और 2 बेटियां। बेटे 5 नहीं 4 थे, जिनमें से कुणाल अगला राजा बना। फिर एक बहुत लेटेस्ट स्टेज में दशरथ नाम का राजा आया इन्हीं के वंश में, जिसने कि अशोक की देखा देखी वो जो गुफाएं थी वो बनवाई थी, उनमें काट काट के गुफाओं में ही रहने के लिए बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए, और थोड़ा सा काम वैसा ही देव नाम प्रिय अपने नाम के आगे जोड़ लिया। फाइनली जाके इनके धीरे 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 वंशज कमजोर होते गए, और फिर इन्हीं के वंश में एक छोटा, या कमजोर कह लो, छोटा कहना ठीक नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी तो काफी थी, लेकिन फिर भी एक राजा हुआ जिसका नाम था वृहद्रथ। वृहद्रथ ये अशोक का वंशज है, अशोक के कई पीढ़ियों बाद आया वृहद्रथ। ये कमजोर है, उतना ताकतवर नहीं है। ये भी बौद्ध धर्म, क्योंकि अशोक के तो सिर पर जो रंग चढ़ा था वो बौद्ध धर्म की अच्छाई का था, तो वो रंग चढ़ते 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 फाइनली सब फॉलोवर बन गए। भाई बड़े बाप दादा ने काम किया था तो सब उसको फॉलो करते हैं ना। तो वृहद्रथ भी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन धीरे 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 अब राजा की ताकत खत्म होने की कगार पर आ गई थी। तो जब ये बौद्ध धर्म का बहुत डंका पीटते थे, उस टाइम पर एक इनका सेनापति हुआ। इनकी सेना में एक आदमी शामिल हो गया जो बेसिकली ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण धर्म का एक आदमी, ब्राह्मण धर्म को बिलोंग करने वाला एक आदमी इनकी सेना में आया, और वो अच्छा था, ताकतवर था, तेज दिमाग था, सेनापति बन गया। और उस सेनापति के मन में आया कि इन्होंने तो हमारे सर में दर्द कर दिया, हर टाइम बौद्ध धर्म, हर टाइम बौद्ध धर्म, हर जगह बौद्धों की चीजें, हमारे धर्म का तो इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। और वो इतने गुस्से से भर गया कि उसने प्लान कर लिया कि मैं ये जो इनका वंश चल रहा है ना मौर्यों का, इसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब ताकतवर राजा तो है नहीं। तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में आया कि अगर मैं इनको मार दूंगा, इस राजा को, अंतिम को, तो फिर दिक्कत ये होगी कि बहुत सारे लोग तो मेरे ही एंटी हो जाएंगे जो इनको पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जनता बौद्ध धर्म को मानती थी। तो इसने अपनी सेना को ताकतवर बनाया। ये मैंने पहले ही बताया, सेनापति है, सेनापति ही तो सैनिकों की भर्ती करेगा। तो अब सैनिकों की भर्ती जो होगी ना, उसमें इसकी मर्जी चलेगी। और इसने धीरे धीरे कुछ सालों में ना अपनी सारी सेना जो भर्ती कर ली वो ब्राह्मण वालों की कर ली। तो सारे सैनिक लगभग 90% इसने ब्राह्मण सैनिक बना लिए। और जब भी विद्रोह होगा, अगर सेना ताकतवर है तो जनता तो एकदम से हाथ खड़े करे, जनता कुछ नहीं कर सकती, जनता के पास हथियार थोड़ी हैं। तो धीरे धीरे राजा को पता ही नहीं चला वृहद्रथ को, और इसकी सेना में ब्राह्मणों की पूरी फौज भर्ती हो गई। और जब ऐसा लगा इसको कि बस अब बहुत है, अब मैं इस राजा का खात्मा कर सकता हूँ, सेना मेरे फेवर में है, क्योंकि वो धार्मिक बातें करता होगा, तो सारी सेना अपने फेवर में लेके फाइनली इसने, जिसकी बात हो रही है, इसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग,
इसने एक दिन मौका पाके और इस बृहद्रथ की हत्या कर दी, इसका मर्डर कर दिया, जो कि अशोक का वंशज है। अब अशोक भी नहीं है, उसकी इतनी पीढ़ियां बीत गई, कौन ताकतवर है, कोई भी नहीं, पैसा ढेर है, तो इसने सेना अपने फेवर में कर ली और इसका मर्डर कर दिया। लेकिन अब भी एक डर था कि सेना तो मेरे फेवर में है, लेकिन जो जनता है, जो राजा के सैनिक के अलावा भी तो बहुत लोग होते हैं ना उसके राजसभा में, कहीं ये लोग मेरा मर्डर ना कर दें। तो इसने बड़ी चालाकी से अपनी प्लानिंग की कि मैं राजधानी वहां रखूंगा ही नहीं जहां राजा बैठता था, क्योंकि राजा को चाहने वाले उसके आसपास के ही लोग होते हैं। अब दूसरे इलाके में राजा से उतना लगाव थोड़ी होता है। तो इसने अपनी राजधानी जो है ना, शुंग ने, बड़ा चालाक था, इसने राजधानी बदल ली। जो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहां से राजधानी को उठा के एमपी के विदिशा में ले गया। तो वहां पे तो दिक्कत होगी ही नहीं। अब ये इलाका एमपी का है, पहले राजधानी पाटलिपुत्र थी बिहार की, तो काफी दूरी हो गई दोनों के बीच में। अब विदिशा के लोगों को राजा से उतना लगाव नहीं है, न ही वो किसी नए राजा का मर्डर करेंगे, पर अगर ये पाटलिपुत्र में रहता तो वो लोग इसका मर्डर कर सकते थे, क्योंकि उनको लगाव था अपने राजा से। ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। पहले सेना का रूप बदला, फिर राजधानी बदल ली, और फाइनली इसने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया पुष्यमित्र शुंग ने अपने धर्म का। कौन सा धर्म है इसका? ये ब्राह्मण है। तो इसने क्या कहा कि ब्राह्मण धर्म सबसे ऊपर है, और यही वो राजा है जिसके टाइम पर एक ऐसी किताब लिखी गई जिसे आप कहते हैं मनुस्मृति। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं मनुस्मृति को जला देना चाहिए, मनुस्मृति में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें लिखी हैं जो सवर्णों को बहुत ऊंचा बताती हैं। मैं आपको दो चार बातें बता देती हूँ। मनुस्मृति एग्जैक्टली क्या है? मनु नाम का एक आदमी था, स्मृति होती है याद। तो कहते हैं कि पुरानी ब्राह्मणों का जब वर्चस्व था ना वैदिक काल में, चार ही तो मेन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे नंबर 1 कौन थे? ब्राह्मण। तेज दिमाग लोग ब्राह्मण बन जाते थे अपनी मर्जी से। जन्म लेना जरूरी नहीं था ब्राह्मण कुल में, जिसका दिमाग तेज है वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो यहां तक आते आते ब्राह्मण धर्म को लगभग गायब कर दिया गया, क्योंकि राजा जिस धर्म में पैसा लगाएगा ना, वही धर्म आगे बढ़ेगा। और अब राजा पैसा लगा रहे थे बौद्ध धर्म पर, तो धीरे 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 ब्राह्मण धर्म क्षीण होने लगा, कमजोर होने लगा। तो मनुस्मृति किताब उसी टाइम पे इकट्ठी की गई, संकलन किया गया, जब राजा खुद ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता था। तो मनुस्मृति में क्या लिखा गया? ये बेसिकली ना सामाजिक व्यवस्था, भाई कैसा आपका समाज है, कैसा होना चाहिए, इस पर आधारित किताब है। और इसमें लिखा है कि अच्छा जीवन जीने का हक जो है वो सवर्ण का है। सवर्ण आप जानते हैं ना, ब्राह्मण ही मेनली सवर्ण में आते हैं और ऊंची जाति के लोग। तो इस किताब में ना बहुत ज्यादा ऊंची स्थिति पे दिखा दिया ब्राह्मणों को कि वो नंबर 1 है, उनके मुख से जो निकलेगा वही सच होगा। जैसे ये मान लो कि भगवान के बाद अगला दर्जा ब्राह्मणों को दे दिया इस किताब में, मनुस्मृति में। और जो सबसे खराब हीनता की दृष्टि से देखा गया वो शूद्र को देखा गया। इसी किताब के ये अंश हैं कि भाई शूद्र जो है वो इस लायक ही नहीं है। या महिलाओं की भी स्थिति की बात करूं कि महिलाएं शूद्र, सुना भी होगा आपने कि शूद्र, महिला, ढोल और नारी, इस तरह से लिखा है ना, ये सब ताड़न के अधिकारी, सुना होगा ये। तो ये दिखाया गया कि महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न होती है, शूद्र भी बहुत निम्न है, और सिर्फ सबसे ऊंचा जो वर्ण है वो है ब्राह्मणों का। तो ये दिमाग में इस चीज को डाल लो कि जब राजा ही मेन ब्राह्मण धर्म को पसंद करता है, तो उसके टाइम में जो किताब लिखी जाएगी वो तो उसी धर्म को आगे बढ़ाएगी ना। तो ब्राह्मणों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब बन गई मनुस्मृति। इसीलिए आज जितने लोग अंबेडकरवादी हैं, जो लोग अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित हैं, वो कहते हैं कि मनुस्मृति घटिया किताब है या उसमें गलत इंफॉर्मेशन लिखी है। आप इस चीज को बायस्ड नहीं होना, हमें ये सोचना ही नहीं है एक मिनट के लिए सोचो कि ना तुम ब्राह्मण हो, ना तुम जाट हो, ना तुम सैन्य हो, कुछ नहीं हो। अपने दिमाग में एक कॉम्पिटिटिव पेपर के अंदर इस बात को समझो कि मनुस्मृति ब्राह्मणों के वर्चस्व के कारण लिखी गई किताब है, और ये तब लिखी गई है, तब संकलित हुई है जब राजा भी ब्राह्मण था। तो इसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च दिखाया गया, बाकी महिलाओं को और शूद्रों को तो इतना नीचे दिखाया गया कि उनको बस जीवन जीने का अधिकार है, बाकी कोई अधिकार उनके पास है ही नहीं। इसीलिए आज जितने लोग अंबेडकरवादी हैं वो कहते हैं कि इस किताब को जला देना चाहिए, ये झूठी व्यवस्था पर आधारित है। जो भी रहा हो, पेपर में आ जाए मनुस्मृति किसके काल में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है शुंग काल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं जो एग्जाम में आती हैं। कौन से काल में? शुंग काल में। शुंग कौन था? पुष्यमित्र शुंग। सेनापति था, किसकी सेना में था? बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन? अशोक का वंशज। सारी सेना ब्राह्मणों की बना के उनका मर्डर कर दिया, राजधानी को पाटलिपुत्र से उठा के विदिशा ले गया और फिर आराम से राज किया। क्योंकि ये ब्राह्मण है ना, तो यज्ञ बलि में इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा होगा। और याद करो वैदिक काल में यज्ञ मैंने आपको पढ़ाए थे, एक यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ, जिसमें राजा भाग लिया करता था, और एक होता था अश्वमेध।
कई लोग इसको अश्वमेघ बोल देते हैं, मेघ नहीं है ये, अश्वमेध। मेध होती है बलि, घोड़े की बलि देना। ऐसा कहते हैं कि जब ये घोड़ा छोड़ा जाता था, पता होगा ना आप लोगों को कि भाई राजा का वर्चस्व दिखाने के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था, राजसी घोड़ा, ठाठ बाट उसको सजा के पूरा, और उस घोड़े के पीछे एक छोटी सी टुकड़ी चलती थी सैनिकों की, ज्यादा नहीं, छोटी सी टुकड़ी। वो घोड़ा जिस जिस, मान लीजिए यहाँ के राजा ने छोड़ा है, जिस जिस इलाके को वो क्रॉस करता जाएगा, अगर उस घोड़े को किसी ने नहीं रोका तो एक तरह से ये मान लिया जाता था कि इन राजाओं ने उस राजा को अपना सुप्रीम राजा मान लिया। हम मान लेते हैं ए ने अपना घोड़ा छोड़ा, वो बी सी डी ई एफ को क्रॉस करके वापस ए में जाएगा। तो ए का घोड़ा जब बी के राज्य से निकला ना, तो सैनिक बताएंगे राजा हमारे राज्य में ऐसे ऐसे ए का घोड़ा आ गया। तो राजा कहेगा जाने दो। जाने दो का मतलब मैं ये मानता हूं कि वो राजा मुझसे सुप्रीम है, मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। बी ने उसकी अधीनता मान ली, सी ने, डी ने मान लो, ई कहता है घोड़े को रोक लो। उस घोड़े को रोक लिया तो वो जो सैनिक की टुकड़ी है ना, वो तुरंत मैसेज देगी यहां से कि भाई हमारा घोड़ा जो है वो ई ने रोक लिया। तो ए की सेना आएगी ई की सेना से लड़ने के लिए, जो जीतेगा वही सुप्रीम होगा। अगर मान लीजिए इसमें ये ई हार गया तो घोड़े को अपने एरिया में से निकलने का फिर से मौका दिया जाएगा, और ये घोड़ा फिर आगे बढ़ते बढ़ते एफ और वापस ए। इसका मतलब ए के अंडर आ गई ये पूरी जमीन, ये पूरा इलाका, अब इन सबका राजा माना जाएगा ए को। तो ये तरीका था, इसी को कहते थे अश्वमेध यज्ञ। जब ये घोड़ा वापस जाता था ना, ये वेदों में लिखा है, कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि इसी घोड़े को बाद में काट के खाया भी जाता था। तो उसी घोड़े की बलि दे दी जाती थी जो राजा के वर्चस्व का प्रतीक हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा अश्वमेध, यानी घोड़े की बलि। अश्वमेध यज्ञ करना अपनी सुप्रीम पावर को दिखाने का एक तरीका था राजाओं का। और ये ब्राह्मणों का टाइम क्योंकि चल रहा है, पुष्यमित्र शुंग स्वयं एक ब्राह्मण सेनापति था, तो इसने ब्राह्मणों के उन यज्ञों को दोबारा करवाया। यज्ञ करवाने के लिए ना कोई बहुत बड़ा प्रगाढ़ पंडित ब्राह्मण चाहिए था। तो इसके काल में एक बहुत ज्ञाता आदमी हुआ जिसका नाम है पतंजलि। आपने ये नाम सुना होगा, पतंजलि। पतंजलि योगपीठ है ना, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट उत्तराखंड में, जो अपने ये रामदेव जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा एरिया कवर करके और वहाँ पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं। ये लगा लीजिए अरबों रुपए की संपत्ति है वहाँ पर इन्हीं की। तो ये पतंजलि क्यों रखा उसका नाम? क्योंकि इंडिया में सबसे पहला योगा का कोई गुरु अगर माना गया है तो वो पतंजलि माना गया, फर्स्ट योग गुरु हैं। जैसे आज योग गुरु कौन है? आज बाबा रामदेव योग गुरु कहलाते हैं ना, महेंद्रगढ़ में जन्मे हैं हरियाणा में। तो ऐसे ही इंडिया में सबसे पहला योग गुरु कौन हुआ था? पतंजलि नाम का बहुत बड़ा ब्राह्मण। ये पतंजलि ज्ञानी आदमी था, इनको सारी चीजों का, जो पुराने वेद है ना, इन सब का ज्ञान था। तो पतंजलि को बुलाता है पुष्यमित्र शुंग अपने यहाँ राजमहल में और कहता है गुरुजी आप बहुत महान हैं, ज्ञाता हैं, और आप मेरे लिए 2 यज्ञ करवाइए। कौन कौन से? राजसूय और एक करवाइए अश्वमेध। तो इन यज्ञों को करवाने में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया? पतंजलि ने। पतंजलि ने अपना गुरु माना है एक बहुत पुराने आदमी को जिसका नाम था पाणिनि। पाणिनि ये बहुत पहले थे। कब थे ये? जब महापद्मनंद एक राजा था, धनानंद से पहले। धनानंद याद होगा ना, जिसको धन में आनंद आता था, जो नालायक राजा था लेकिन पैसा प्रॉपर्टी बहुत थी, इसलिए लंबे टाइम तक इंडिया पे राज करता रहा। मगध का बड़ा राजा, जिसके टाइम में सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया पे अटैक करने का प्लान बनाया था, और वो प्लान लगभग पूरा भी हो जाता, लेकिन व्यास नदी के तट पे पहुंच के उनकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। 19 महीने भारत में रहकर वापस लौट गया था सिकंदर महान। ये वही महापद्मनंदन हैं। तो महापद्मनंदन नंद वंश के बड़े राजा, इनके टाइम में एक ऋषि मुनि हुए पाणिनि, जिन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब को कहते हैं अष्टाध्यायी। अष्ट मतलब 8 अध्याय थे, 8 चैप्टर थे। किस चीज के चैप्टर थे ये? संस्कृत की व्याकरण के। जैसे आज आपने देखी है ना व्याकरण की किताब होती हैं, ऐसे ही संस्कृत व्याकरण की पहली किताब लिखी गई। इससे पहले व्याकरण पे कोई किताब थी ही नहीं। तो संस्कृत व्याकरण की पहली किताब में 8 चैप्टर थे, नाम पड़ा अष्टाध्यायी। गुरु बहुत बड़े प्रगाढ़ ब्राह्मण पंडित मान लीजिए, जिनका नाम था पाणिनि। किसके दरबार में थे? महापद्मनंद के दरबार में। ये किताब लिखने में ना पैसे खर्च होते थे तब भी, क्योंकि जब ये रहेंगे 8 चैप्टर लिखेंगे तो इनको हो सकता है कई साल बीत जाएं, 10, 20, 30, 50 साल बीत जाएं। उस दौर में ये रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, इनका घर परिवार के खर्चे राजा उठाते थे। तो राजा अपने
अपने आश्रय में रखकर इन लोगों से लिखने पढ़ने का काम करवाते थे। फिर बाद में राजा ही तो फेमस होते थे, ये राजाओं की भी बड़ाई लिखते थे। तो धनानंद के जो पूर्वज हैं महापद्मनंद, इनके दरबार में पाणिनि ऋषि हुए हैं जिन्होंने संस्कृत की व्याकरण पहली बार एक किताब लिखी है अष्टाध्यायी। इसी अष्टाध्यायी के ऊपर महाभाष्य नाम का टीका लिखा है। इनको अपना गुरु मानता है। बहुत बाद में जाके पतंजलि भी एक बहुत बड़े आदमी है और पाणिनि भी, दो आदमी इनकी किताब अष्टाध्यायी के ऊपर टीका लिखेंगे पतंजलि, जिसको हम कहते हैं महाभाष्य। इनकी किताब महाभाष्य। टीका का मतलब होता है किसी भी चीज की अच्छाई बुराई, एक तरह से कह लीजिए एनालाइज करना। जैसे एक किताब, हम एग्जाम्पल लेते हैं गीता, ओरिजिनल गीता तो बहुत टफ है ना, उसी गीता पे किसी बहुत बड़े आदमी ने टीका लिख दिया तो उन्होंने उसको थोड़ा आसान बना दिया, उसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी, कुछ और बेहतर बना दिया। उसे कहते हैं टीका लिखना, एक रिव्यू देना, भाई वो किताब कैसी थी, उसमें और क्या अच्छा हो सकता था, इस टाइप की बातें मान लीजिए। तो दो बड़े आदमी कौन कौन हुए? एक आदमी का नाम है पाणिनि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों की समझ में नहीं आएगा। पहला आदमी है पाणिनि, दूसरा आदमी है पतंजलि। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों बहुत तेज दिमाग हैं, दोनों ने किताबें लिखी हैं। ये किसके टाइम में हुआ है? महापद्मनंदन जो नंद वंश का राजा था मगध का, इसके टाइम में। और पतंजलि किसके टाइम में हुआ है? पुष्यमित्र शुंग के टाइम में। तभी तो पतंजलि ने यज्ञ करवाए, राजसूय अश्वमेध, 2 बार अश्वमेध 1 बार राजसूय। अब इसकी किताब क्या थी? 8 चैप्टर अष्टाध्यायी। किसके ऊपर थी? संस्कृत की व्याकरण के ऊपर। तो इसका जो इसको गुरु मानता है, अब ये जिंदा नहीं है, ये आदमी तो मर चुके हैं, लेकिन बाद में भी तो, अब जैसे हम अपना गुरु मान लीजिए कोई हनुमान की भक्ति करने लगे तो हनुमान आज थोड़ी हैं, कोई कृष्ण की भक्ति करने लगे, ऐसे ही ये तो एक्सपायर हो गए, लेकिन इनको अपने गुरु के रूप में मान लिया इस आदमी ने, इस ब्राह्मण ने। और फिर इसने कौन सी किताब लिखी? महाभाष्य। तो 2 आदमी, 2 किताबें, 2 राजा, ये ध्यान रखने हैं आपको। पाणिनि पहले हुए, पतंजलि बाद में। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, ये पहला किसके टाइम में था? नंद के, महापद्मनंद। अगला पुष्यमित्र शुंग के टाइम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी यहां से नोट्स मत बनाना, नोट्स के फॉर्म में मैंने पहले ही लिखा हुआ है, वो तुम्हें बाद में पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो ऐसे शुंग जो है ना, इसका टाइम पीरियड बढ़िया बीता, ब्राह्मणों के लिए बहुत बढ़िया टाइम था, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए किताब लिख दी गई जिसमें लिखित में हो गया कि ये नंबर 1 है और इनसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, ब्राह्मणों में बहुत तेज बुद्धि होती है। तो ब्राह्मणों के लिए हर तरह से पॉजिटिव काल था पुष्यमित्र शुंग का काल। इस पुष्यमित्र शुंग के बाद इसका बेटा वंशज बनता है जिसका नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र, पुष्यमित्र के बाद कौन आया? सेकंड नंबर पर अग्निमित्र, पहला था पुष्यमित्र। अग्निमित्र की खासियत सुन लो। अग्निमित्र ने काम कुछ खास नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर कई 100 साल बाद जाके किताब लिखी जाती है। जैसे मैं एक किताब लिख दूं, मान लीजिए इंदिरा गांधी के ऊपर, अब इंदिरा गांधी मेरे सामने थोड़ी है, लेकिन उनके बारे में हमने सुना है ना। या मान लीजिए आप कोई किताब लिख देते हैं नेहरू जी के ऊपर, तो आपने सिर्फ सुना है। ऐसे ही कालिदास नाम का एक आदमी था, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, कालिदास बहुत बड़े आदमी थे। कालिदास किस भाषा में लिखते थे? संस्कृत भाषा में। कालिदास ने एक किताब लिखी जिसको नाम दिया मालविका, मालविकाग्नि मित्रम, संस्कृत में है ये फर्स्ट मुक्तक काव्य भी है। अग्निमित्रम, त्रम, म के नीचे हलंत, हलंत वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत ही तो है। मालविका एक लड़की है और अग्निमित्र ये पुष्यमित्र का बेटा। मालविका से इन्होंने शादी की थी, तो इनकी पत्नी है बाद में ये। पहले ये जो है कहीं छोटे से एरिया की कोई राजकुमारी थी, बाद में कहते हैं किसी कारणवश कुछ गरीबी इस तरह की दिक्कत आई जिस कारण ये इनके महल में चली गई और इनकी जो पहली पत्नी थी उनकी दासी बन गई थी। बाद में इनकी पहली पत्नी ने उस दासी को अपने घर से निकाल दिया। फिर बहुत लेटर स्टेज में जाके पता चला कि वो दासी नहीं थी, वो तो किसी राजा की ही बेटी थी। कुछ बुरे टाइम के कारण वो ऐसे दासी के रूप में रह रही थी। फिर अग्निमित्र ने उससे शादी की। उस लड़की का नाम है मालविका और राजा के बेटे का नाम है अग्निमित्र। तो मालविकाग्निमित्रम एक संस्कृत में लिखा गया काव्य है जो किसने लिखा है? कालिदास ने, बहुत बाद में जाके, क्योंकि कालिदास तो गुप्त काल में आएगा जिसका अभी तक हमने नाम भी नहीं सुना। अभी तो मौर्य पढ़ रहे हैं ना। तो इस सेकंड वाले की खास बात देख लो। पहले वाले की बात मैंने क्या बताई? पतंजलि, किताब का नाम ब्राह्मण साम्राज्य, मनुस्मृति। अब दूसरे वाले के बारे में बता रही हूँ कि इसके ऊपर एक किताब लिखी बहुत लेटेस्ट स्टेज में, मालविकाग्निमित्रम, बस और कुछ नहीं है। तीसरा इसका है जिसका नाम है वसुमित्र। वसुमित्र,
बाप और ये बेटे के बाद जो उसका पोता हुआ, यानी दादा पोता कह लें, दादा पोता, इन दोनों के टाइम में इंडिया पे विदेशी आक्रमण हुआ। और ये विदेशी आक्रमण करने वाले लोग थे यूनानी। इनको हम हिंद यवन भी लिख देते हैं, इंडो ग्रीक भी लिख लेते हैं। यूनानी राजाओं ने अटैक किया इंडिया में जब, तब ब्राह्मण दादा और पोता राज कर रहे थे। हमें कैसे पता? किताब में लिखा है, गार्गी संहिता में लिखा है, गार्गी संहिता और महाभाष्य में लिखा है कि ऐसे ऐसे विदेशियों ने अटैक किया था हमारे इंडिया के मेन हिस्से के ऊपर। मौर्य उस टाइम तक खत्म हो चुके थे। मौर्योत्तर में शुंग वंश का पहले दादा तो पुष्यमित्र शुंग और पोता मतलब वसुमित्र। पिताजी की तो बस किताब याद रख लेना, बहुत बाद में लिखी गई है, मालविकाग्निमित्रम। ये 3 बातें तुम्हें याद रखनी है एक वंश के बारे में, जिसका नाम क्या है? शुंग वंश। ये कहां पनप रहे थे, कहां फैल रहे थे? ये इंडिया के राजा नहीं है जिनकी मैं बातें बता रही हूं। उस टाइम पे ना, जैसे बहुत बड़ा इंडिया था, ये तो कुछ हिस्सा है सिर्फ। इंडिया में मौर्यों के खात्मे के बाद धीरे धीरे ताकत कमजोर होती गई, और जो ये राजा बन रहे हैं ना, ये बस छोटे छोटे एरिया के प्रॉपर्टी के मालिक बन के रह गए। कोई यहाँ, कोई इस इलाके में, कोई थोड़ा इधर की तरफ। 2 तरह के राजा इंडिया में आए मौर्यों के बाद। एक वो थे जिन्होंने विदेशियों ने हमारे ऊपर अटैक किया, और एक हमारे देसी राजा थे। देसी का एग्जाम्पल मैंने आपको ब्राह्मण से दे दिया। शुंग जो वंश है ना, ये देसी राजा है। फिर शुंग में भी धीरे धीरे करके, जैसे 3 तो बढ़िया थे, इसके बाद 9वां एक राजा हुआ, 9वां, जिसका नाम है भागभद्र। भागभद्र जो राजा है ना, इनके टाइम में एक विदेशी आया, हेलियोडोरस नाम का विदेशी, और उसने इससे परमिशन ली कि सर आप लोग हिंदू धर्म में बहुत आस्था विश्वास करते हो, क्या मैं आपके यहाँ पर, इनकी राजधानी क्या बताई मैंने? विदिशा, उसी को बेसनगर भी कहते हैं, किताबों में बेसनगर लिखा है। क्या मैं आपकी राजधानी बेसनगर में एक स्तंभ लगवा दूं? स्तंभ होता है खंबा, एक ऐसे खंबा। तो भाई क्यों लगवाओगे? तो ये क्यों लगवाए राजा अपने यहाँ स्तंभ? क्योंकि स्तंभ के ऊपर विष्णु की आकृति, या तो विष्णु की आकृति लगवाएगा ये, या तो कृष्ण की। अब देखो, ये हिंदू धर्म के ही तो दोनों परिचय देते हैं, विष्णु और कृष्ण। तो एक विदेशी आ रहा है, इस राजा से पूछ रहा है, सर आपके यहाँ पे, आपके इलाके में जो आपकी राजधानी है बेसनगर या विदिशा, क्या यहाँ पे एक खंबा लगवा दें? याद है आपको, ऐसे स्तंभ अशोक ने भी लगवाए थे, 7 बड़े स्तंभ। तो ये राजा के एरिया में परमिशन लेके, कौन से राजा से? भागभद्र से। इसकी राजधानी में ऐसे विष्णु और कृष्ण का एक स्तंभ बनवा दिया, इसके ऊपर यहाँ विष्णु या कृष्ण का कुछ भी कोई उनका सिंबल लगवा दिया। तो ये पूछ लेंगे कि शुंग वंश के कौन से राजा के समय में हेलियोडोरस विदेशी आदमी है, इसने विदिशा में जो एमपी में पड़ता है या बेसनगर में ऐसा गरुड़ स्तंभ, यहाँ ना गरुड़ विष्णु का वाहन है, गरुड़ स्तंभ नाम है इसका, गरुड़ स्तंभ। तो ये किसने लगवाया है? एक विदेशी ने। एरिया किसका है? राजा का। किस राजा का? भागभद्र का। किसके वंश में है ये? शुंग वंश में। तो एग्जाम में आ जाएगा कि गरुड़ वंश बेसनगर में किसने लगवाया था? एक विदेशी ने। नाम क्या बताया? हेलियोडोरस। ठीक है, ये कुछ खास बातें हैं। ये 9वां था। इसके बाद 10वां आया, जिसका नाम था देवभूति, और इसका मर्डर कर दिया एक आदमी ने, और उसने अपना ही वंश चला लिया। तो जो अगला वंश आएगा वो वंश है कण्व वंश, और जिसने इसका मर्डर किया है उसका नाम है वासुदेव। पेपर में तुम भूल जाओगे, देवभूति, इसको भूत बना दिया, मार डाला, और फिर खुद आ गया। इसका नाम जो है ना पीछे आएगा अब, वासुदेव। तो जिसने इसका मर्डर किया उसके नाम में देव पीछे है, और जिसने मर्डर किया उसके नाम में देव आगे है। देवभूति किस वंश का है? पुष्यभूति वंश का, ब्राह्मणों का लड़का है। इसका मर्डर किसने कर दिया? देवभूति। आगे है ना देवभूत मतलब मर्डर करना, और ये आ गया वासुदेव, और अपना एक वंश चला दिया जिसका नाम क्या है? कण्व। कुछ भी नहीं किया, बहुत ही कम लेवल पर ये लोग काम कर पाए, और महज 4 राजा हैं जिनका नाम भी हिस्ट्री में कहीं एज सच लिखित में नहीं है। इनका राज्य सिमटकर मगध के आसपास तक रह गया। इतने कमजोर हैं कि ये मगध के ही इर्द गिर्द बैठे रह गए। बस मर्डर कर दिया था देवभूति का। देवभूति किस वंश का? पुष्यभूति वंश का। भूति याद रख लेना, ठीक है। चलिए पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर इससे अगले वंश की बात करें, क्योंकि सारा मिक्सचर ना हो। देखो जरा, मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद का काल,
उत्तर मतलब होता है बाद में। मौर्यों के मरने के बाद इतना बड़ा कोई नहीं है जिसके नाम पे वंश चले हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं। दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण होने लग गए थे क्योंकि मौर्य तो खत्म हो गए थे, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले इस पे आते हैं। शुंग वंश मैंने आपको बताया, कर्ण बताया, कुछ भी नहीं था। एक बहुत इंपॉर्टेंट है सातवाहन। आज उतना टाइम नहीं है, सातवाहन अपने आप में एक दिन का टॉपिक है, इसलिए सिर्फ आज नाम बता रही हूँ, कल ये डिटेल बताऊंगी। विदेशियों के नाम भी हम एक दो दिन बाद पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन। इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक विदेशी, पहलव विदेशी, कुषाण विदेशी, ये सब बाहर से आए हैं हमारे ऊपर अटैक कर। इनकी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि मौर्य मर चुके, मौर्यों में ताकत तो मौर्यों के पास थी ना, बाद के कमजोर हैं, तो इनके ऊपर तो अटैक कोई भी कर देगा। कोई ब्राह्मण के नाम पे लड़ रहा है, कोई किसी नाम पे लड़ रहा है, तो विदेशी भी इनके पैरेलल हमारे ऊपर अटैक करने आने लग गए। ये चार इंपॉर्टेंट हैं, ये तीन। शुंग वंश अपना ब्राह्मणों का है, सातवाहन ब्राह्मणों का। कर्ण का इतिहास खास कुछ बताता ही नहीं है। नेक्स्ट, देसी राजा जो अपने इंडिया के थे, पहला कौन है? शुंग वंश। तीन बताए मैंने बड़े, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और वसुमित्र। पुष्यमित्र तो बता ही दिया, मनुस्मृति, इसका वो पतंजलि बड़ा आदमी था, अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसका बेटा अग्निमित्र है, जिसके लिए बहुत बाद में जाके किताब लिखते हैं कालिदास, संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित जो कहलाते हैं, गुप्त काल में नाम लिखते हैं मालविका अग्निमित्र, मालविका एक राजकुमारी। वसुमित्र दादा और पोता, इन दोनों के टाइम में इंडो ग्रीक इनके ऊपर आक्रमण हुआ था। हमें पता चलता है गार्गी संहिता भविष्य के लिए लिखी एक किताब थी, उससे और महाभाष्य से। पुष्यमित्र शुंग देखो ब्राह्मण था, नोट्स ऐसे बनाना। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, उज्जैन में पहले सेनापति था। उज्जैन पता होगा ना, अवंती, उज्जैन, उज्जैनी नाम था उसका, अवंती की राजधानी थी ये। अवंती देखो मगध के नीचे था, मैंने सब कुछ ड्रॉ करके तुम्हें पहले समझाया हुआ है। तो वहां ये सेनापति था, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, तभी उज्जैन तक ये पहुंचा हुआ था। अंतिम मौर्य कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ किसका वंशज है? अशोक का। मौर्य था ना बृहद्रथ, उसका मर्डर कर दिया क्योंकि वो बुद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहा था और ये था पक्का कट्टर ब्राह्मण, तो इसको ये बात पसंद नहीं आई। पहले सेना किसकी बना ली? ब्राह्मणों की, और फिर राजा का मर्डर कर दिया। शुंग वंश की नींव रखी। अच्छा, राजा का मर्डर करके राजधानी भी बदल ली ताकि कोई मेरा ही मर्डर ना कर दे राजधानी में। तो उपाधि क्या ली इसने? सेनानी। भाई सेनापति था तो उपाधि सेनानी। एक लिखी दधी अज्जी। दधी अज्जी का मतलब होता है जल्दी ग्रोथ करने वाला, जल्दी वृद्धि करने वाला, क्योंकि बहुत स्पीड। देखो कहां से कहां छोटी सी सेना में आते ही सेनापति थोड़ी बना होगा। पहले एक सैनिक भर्ती हुआ, अच्छा परफॉर्मेंस किया, सेनापति बना। और सेनापति की प्लानिंग कितनी बढ़िया थी, कितनी धांसू थी कि सारी सेना ब्राह्मणों की बना के बृहद्रथ की हत्या कर दी और फिर अपने आप बन गया राजा। तो जल्दी तो ग्रोथ है। एक छोटा सा सैनिक अगर देश का राजा बन जाए, वंश चला दे और मनुस्मृति लिखवा दे और यज्ञ करवा दे, तो इससे बड़ी और क्या ग्रोथ होगी। तो दधी अज्जी, जल्दी वृद्धि करने वाला। राजधानी कहाँ ले गया? विदिशा। पहले क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में इसका भी तो डर था ना, राजधानी उठा के ले गया। पाटलिपुत्र में विद्रोह का भय था क्योंकि वहां के फेवरेट जो लोग थे, उनका फेवरेट था बौद्ध धर्म का राजा, तो वो गुस्से में थे, इसलिए वहां से अलग हो गया। यज्ञ में रुचि थी, ब्राह्मण है तो कॉमन सेंस लगाओ, कट्टर ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण एक कट्टर ब्राह्मण, तो यज्ञ तप और ये सब में इनका बहुत इंटरेस्ट था। राजसूय यज्ञ किया एक बार। और अश्वमेध, मेध क्या होता है? बलि, घोड़े की बलि। मेघ नहीं है ये, मेघ होते हैं बादल। घोड़े की बलि के कारण इसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। ये कितनी बार किया? 2 बार। तो इससे ये दिखता है कि उस प्रॉपर्टी में सब इसको अपना गुरु, अपना हेड मानते होंगे, तभी तो सफल रहा। पुरोहित किससे करवाया? पतंजलि से। पतंजलि कौन? वर्ल्ड में, इंडिया में पहला योग गुरु। किसका चेला? किसको इसने अपना भगवान माना या अपना गुरु माना? पाणिनि को। पाणिनि जिन्होंने 8 चैप्टर लिखे, अष्टाध्यायी, उनकी किताब पे इन्होंने फिर टीका लिखी है महाभाष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें जितनी लिखी हैं इनको नोट्स के फॉर्म में अच्छे ढंग से तैयार कर लेना ताकि तुम एग्जाम से पहले इनको पढ़ सको और तुम्हें सारी कहानियां याद हो जाएं। नेक्स्ट है, पतंजलि ने महाभाष्य बुक लिखी है। तो महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने। किसको अपना गुरु माना इन्होंने? पाणिनि को, जिनकी किताब थी अष्टाध्यायी। वो महापद्मनंदन के टाइम में थे, ये किसके टाइम में है? शुंग, दोनों ब्राह्मण। अष्टाध्यायी पर टीका, टीका टिप्पणी। मनुस्मृति किताब, स्मृति समझते हो, जो याद पर आधारित हो। जैसे एक थे हमारे वेद, वो श्रुति साहित्य है। कहते हैं भगवानों ने ऋषि मुनियों के कानों में अच्छी बातें बताई, ऋषि मुनियों ने जनता को बताई और जनता ने फिर अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। ऐसा ज्ञान कहलाया
आया वेद, उसी को इकट्ठा करके वेद बने। वेदों को बहुत ज्यादा हम इंडियंस जो हैं हिंदू धर्म वाले ऑथेंटिक मानते हैं। हम ये मानते हैं कि वेदों में ही सब कुछ निहित है। और हमारे तो दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था, दयानंद स्वामी ने, कि वेदों की ओर लौटो। तो वेद हमारे लिए सबसे पवित्र किताब है। स्मृति का मतलब है जो इंसानों ने अपनी याद से लिखा। ये कच्ची पक्की हैं, सच्ची भी हो सकती हैं, झूठी भी हो सकती हैं। तो ऐसी ही एक स्मृति क्या है, मनुस्मृति। एग्जाम में आएगा मनुस्मृति का काल कौन सा है, तो ये शुंग वंश के टाइम लिखी गई है, जो कट्टर ब्राह्मण थे। तो मनुस्मृति का संकलन हुआ शुंग काल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखना इसको। सामाजिक व्यवस्था है, कैसे सोसाइटी में लोगों को रहना चाहिए, महिलाओं की इज्जत कैसे हो, शूद्रों का व्यवहार कैसा हो, शूद्रों के साथ ब्राह्मणों का क्या स्थान हो। तो इस पूरी किताब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन बता दिए, ब्राह्मण। सारे अधिकार किसके, ब्राह्मणों के। हर तरह से डिसीजन मेकिंग, मन मर्जी जो चलेगी ना, वो ब्राह्मण जाति की चलेगी, क्योंकि वो बुद्धिमान होते हैं। इस किताब ने हर किसी को नीचे दिखा दिया सिवाय ब्राह्मणों के, क्योंकि ब्राह्मणों के ही काल में लिखी गई है। नेक्स्ट है शुंग की जानकारी हमें कैसे मिली, कहां लिखा हुआ है, अयोध्या अभिलेख। अब आप अच्छी तरह जानते हो अयोध्या भी राम की नगरी है। तो ये मान लो कि ब्राह्मण, राम और अयोध्या और जितनी चीजें हैं ये सब शुंग ने प्रमोट की हैं। तो शुंग की जानकारी कहां से मिलती है, अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या वैसे भी हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ स्थल है। यवनों का आक्रमण, यवन विदेशी है ना, ये दादा पोते के टाइम पे आए थे। दादा कौन, पुष्यमित्र शुंग, पोता कौन, वसुमित्र। तुम्हें कैसे पता, एक किताब है गार्गी संहिता। गार्गी, गार्गी ना एक बहुत पहले औरत थी। मैत्रेय, गार्गी, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अगर तुम्हें याद हो, ये वैदिक काल की बहुत विदुषी महिलाएं थी। आज भी दिल्ली में मैत्री करके, गार्गी करके कॉलेजेस चलते हैं डीयू के अंडर। तो ये बहुत तेज दिमाग उस टाइम पे महिलाएं थी, जब आदमी और औरतों में बहस हुआ करती थी ना, डिबेट में। तो ये कहते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ कि इनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, इतनी तेज दिमाग महिलाएं थी। तो गार्गी संहिता एक किताब है, गार्गी संहिता, इसमें ये सारी बातें लिखी हैं। ये भविष्य के बारे में बताती है गार्गी संहिता। और एक किताब कौन सी है, महाभाष्य, जो किसने लिखी है, पतंजलि ने। किसके ऊपर है ये, पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर टीका है ये। इन दोनों किताबों से हमें पता चला कि हमारे देसी राजाओं के ऊपर विदेशियों ने आक्रमण किया। किसने, यवनों ने। दादा पोते के टाइम। कौन सी दो किताबें बताती हैं, गार्गी संहिता और महाभाष्य। ठीक है, चलिए नोट्स इन्हीं में से बना लेना, ऐसे ही जैसे लिखे हैं। दिव्यावदान मैंने पहले भी जिक्र किया, बौद्ध धर्म की किताब है। अब क्या बताया, बौद्ध से चिढ़ता था ना, तभी तो बौद्ध धर्म की जितनी चीजें थी तुड़वा दी। दिव्यावदान कहती है पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का दुश्मन है, इसने 84,000 स्तूप जो बनवाए थे ना अशोक ने, वो सब तुड़वा दिए। लेकिन ऐसा सच नहीं लगता, क्योंकि सांची का जो स्तूप है ना एमपी में सबसे बड़ा, एक बार थोड़ा सा सुन लो इसको। सांची का स्तूप जो बनाया गया, स्तूप आप समझते ना, ऐसे टॉम्ब टाइप बनता था। इसमें कोई भी जो महात्मा बुद्ध थे, इनके शरीर का कोई अवयव, नाखून, बाल, कुछ शरीर की कोई हड्डी, कोई कुछ भी अंश यहाँ रखते थे अंदर, और उसके ऊपर ऐसा टॉम्ब टाइप बनाते थे। इसे कहते थे स्तूप। स्तूप का मतलब ढेर, हीप, ढेर को बोलते हैं। तो ये खराब ना हो जाए जल्दी, इसलिए इसके चारों तरफ ना बाउंड्री बनवाई थी अशोक ने। ये बाउंड्री उसने बनवाई थी लकड़ी की, लकड़ी के ऐसे फट्टे फट्टे टाइप खड़े करवा दिए थे, एक तरह से सेफ्टी मान लो, ऐसे चारों तरफ। तो कहते हैं पुष्यमित्र शुंग ने, इस टाइम तक आते आते अशोक की तो बहुत पीढ़ियां बीत गई ना, ये लकड़ियां गलने लग गई, दीमक लग गया। भाई सर्दी, गर्मी, बारिश और ठंड, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। ये लकड़ियां जो है ना गलने लग गई, खराब होने लग गई। तो इसकी जो सुंदरता थी वो खराब होने लग गई। तो पुष्यमित्र शुंग जब यहाँ गया तो उसने कहा इस लकड़ी की वेदिका को हटा दो, ये जो लकड़ी की बाउंड्री है ना इसको पूरी को हटा दो, स्तूप एज इट इज रहेगा। और इसने यहाँ पर पत्थर की वेदिका लगवा दी, पत्थर की बाउंड्री चारों तरफ। तो उससे क्या हुआ, आज तक ये ऐसे का ऐसा पत्थर से एज इट इज है। अगर हम माने दिव्यावदान की बात, तो ये तो बौद्ध धर्म का विरोधी है, ये क्यों खर्चा करेगा, इसने अपनी जेब से खर्चा किया ना। यानी हो सकता है बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो कि इसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया, शायद इतना भी नहीं किया होगा। इसने भरहुत स्तूप भी बनवाया है। अगर ये इतना ही चिढ़ता था तो अपने आप स्तूप क्यों बनवाया, भरहुत का स्तूप। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप था उसकी बाउंड्री खराब हो गई। अगर ये इतना ही गुस्से में होता, चिढ़ता, तो ये उसको तुड़वा भी तो सकता था, लेकिन इसने उसको रिप्लेस कराया।
और वहां पर पत्थरों की पूरी 4 दीवारी टाइप बनवा दी, उसको वेदिका कहते हैं, एक तरह से आउटर बाउंड्री या वॉल कह लो। तो अगर इतना ही चिढ़ता होता तो फिर ये क्या है, इसका एग्जाम्पल कैसे उठाया गया। इसलिए हम कह सकते हैं बहुत सारी बातें ना घटा बढ़ा के लिखी जाती होंगी, शायद बहुत सारी बढ़ा के लिखी गई हैं मनुस्मृति में और बहुत सारी बढ़ा चढ़ा के लिखी गई हैं दिव्यावदान। उस टाइम कोई ऐसा तो है नहीं कि इनकी ऑथेंटिसिटी पे कोई केस कर सकता था, जिसके मन में जो आता वो लिख सकता था। तो शायद हो सकता है सभी तरह की किताबों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा चढ़ा के इनको लिखा गया हो। चलिए देखते हैं। तो दिव्यावदान बौद्ध किताब है तो बुराई करेगी ना। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी बताती है। कौन इसकी पढ़ाई करेंगे? मनुस्मृति वाले, क्योंकि वो ब्राह्मणों की किताब है। ये तो कॉमन सेंस है कि जिसके टाइम में जो लिखी जाएगी वो उसकी बड़ाई करेगी, दूसरे की बुराई करेगी। अपवाद क्या है इसका? एक्सेप्शनल केस, सांची का स्तूप जो एमपी में है, मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा स्तूप रायसेन जिले में पड़ता है। इसकी बाउंड्री वॉल जो मैंने ड्रॉ करके दिखाई वो पत्थर से इसी ने बनवाई है, वरना वो सड़ गल जाती, खराब हो जाती। और भरहुत का स्तूप भी इसी ने बनवाया। अगर ये इतना चिढ़ता था तो अपनी जेब से खर्च करके क्यों स्तूप बनवाता, क्यों बाउंड्री वॉल बनवाता? ये दोनों एग्जाम्पल जो है ना, ये दिखाते हैं कि शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ा चढ़ा के इसको विरोधी दिखाया, इतना विरोधी शायद नहीं था। लेकिन ठीक है, एग्जाम में आया तो तुम्हें टिक करना है कि हाँ, इस किताब के अकॉर्डिंग ये बौद्ध विरोधी था। अपवाद क्या है? वो पत्थर की चारों तरफ की बाउंड्री वॉल और भरहुत का स्तूप। नेक्स्ट है अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन? इसी का बेटा। कौन सी किताब? मालविकाग्निमित्रम, बहुत बाद में लिखी, गुप्त काल में। राजधानी क्या थी? विदिशा। विदिशा मैंने बताया ना, एमपी। बेसनगर इसी का नाम है, इसी को वेसनगर भी कहते हैं। कालिदास की बुक मालविकाग्निमित्रम इसी पर आधारित है, अग्निमित्र और मालविका नाम की राजकुमारी पर। नेक्स्ट देखो, 9th राजा था इनका भागभद्र। भागभद्र, हेलियोडोरस। ये हेलियोडोरस कौन है? एक विदेशी है, ये इंपॉर्टेंट है। 9th राजा के टाइम एक विदेशी हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ, गरुड़ किसका पक्षी है? विष्णु भगवान का। कृष्ण भी किसका रूप है? विष्णु का। हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की। तो हेलियोडोरस विदेशी ने गरुड़ स्तंभ लगवाया इस राजा की राजधानी में परमिशन लेके। तो राजा की इंपॉर्टेंस देखो कितनी थी। राजा को खुश करने के लिए एक विदेशी हमारे धर्म का स्तंभ लेकर आया, गरुड़ स्तंभ, और राजधानी विदिशा बेसनगर में लगवा दिया। अंतिम शासक कौन था 10th नंबर का? देवभूति। देव और भूत, तो इनका तो मर्डर किया था ना, हत्या कर दी वासुदेव ने। वासुदेव कौन है? एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आदमी, छोटा सा ही वंश चलाएगा जिसके बारे में कहीं कोई जानकारी ही नहीं मिलेगी। कण्व वंश, बस एक लाइन में 4 राजा लिख दिए। वासुदेव, सुशर्मन, सुशर्मा यही है, इसका थोड़ा सा नाम है भूमिदेव और नारायण। और फिर नारायण का मर्डर कर देगा एक आदमी जो अगला वंश चलाएगा, जिसका नाम क्या है? सातवाहन वंश। सातवाहन आज नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। अब ये जितना मैंने पढ़ाया है आप लोगों को उतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत टफ टॉपिक है। मैं तुम्हें सच बताऊं, जब मैं खुद पढ़ती थी ना तो इसमें इतनी कंफ्यूजन होती थी, कभी समझ में ही नहीं आया, क्योंकि कभी किसी राजा की बात आ जाती, कभी किसी की। ये इतने बड़े प्रतापी तो है नहीं कि दुनिया में इनका नाम हो, ये सिर्फ अपनी अपनी टेरिटरी के मालिक थे, छोटे मोटे से एरिया के। इसीलिए बहुत लेटर स्टेज तक भी बहुत लोगों को ये टॉपिक क्लियर नहीं होता। अब तुम्हें अपने दिमाग में टॉपिक छाप लेना है कि मौर्य राजा लास्ट आदमी था वृहद्रथ, जिसका मर्डर करके एक देसी छोटे से सेनापति ने अपना वंश चला दिया। फिर उसके 10वें आदमी, 10वां जो राजा रहा, उसका मर्डर करके एक और ने नया चला दिया, कण्व। उसके चौथे का मर्डर करके एक और ने नया चला दिया, जिसका नाम है सातवाहन। ये सब एक एरिया में नहीं है, इन सब के एरियाज आसपास लगते से हैं। जैसे पहले मगध के आसपास था, फिर एमपी के आसपास, फिर और नीचे चले गए सातवाहन, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आज के तेलंगाना के आसपास। ये देसी राजा हैं जो अपने एरिया, अपनी प्रॉपर्टी पे राज कर रहे हैं। इन्हीं के पैरेलल विदेशी भी इंडिया में देखेंगे खाली पड़ा है, इंडिया पे अटैक करेंगे, जिनमें हिंद यूनानी आएंगे, जिनमें शक आएंगे, पहलव आएंगे, कुषाण आएंगे। तो इस चीज को दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। मौर्यों के बाद 2 तरह के राजा अपने यहाँ आए, एक विदेशी राजा और एक देसी राजा। पहले देसी पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 2 वंश पढ़ लिए, 3 ही हैं बस देसी में, 2 पढ़ लिए। पहले वाले का नाम क्या है? शुंग, जिसमें 10 राजा हुए,
5 हमारे काम के हैं। पहले तीनों पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग और वसुमित्र, दादा पोते के टाइम में यवनों का आक्रमण हुआ। हमें 2 किताबें ऐसा बताती हैं, गार्गी संहिता और महाभाष्य। जो दादा है यानी पुष्यमित्र है, कट्टर ब्राह्मण थे, यज्ञ बलि वगैरह करवाई, अश्वमेध यज्ञ 2 बार करवाया, राजसूय यज्ञ करवाया। उनके पुरोहित का नाम क्या था? पतंजलि, जो पहले योग गुरु हुए हैं, जिनकी किताब है महाभाष्य। अग्निमित्र की जानकारी हमें बहुत बाद में एक किताब से मिलती है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। फिर 9वां राजा था कोई भागभद्र, उसके भाग्य इतने अच्छे थे कि उसके टाइम में एक विदेशी आया हेलियोडोरस और बोला क्या आपकी इलाके में, आपकी राजधानी बेस नगर में या वेस नगर में या विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ लगा लें। गरुड़ विष्णु का ही वाहन है, हिंदू धर्म ब्राह्मण आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 10वें जो राजा थे इनका मर्डर कर दिया गया। क्या नाम था उनका? देवभूति। देवभूति का मर्डर कर दिया वासुदेव ने और फिर उसने अपना वंश चला दिया कर्ण वंश। तो ये 5 राजा आपको याद रखने हैं। मनुस्मृति जो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित किताब है जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च दिखाया गया, शूद्र और महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब दिखाई गई और ये लिखित में है उस किताब के अकॉर्डिंग कि इनको इसी तरह का जीवन जीने का हक होना चाहिए। यानी वो ब्राह्मणों को तो बहुत ऊपर दिखाती है, बाकी इन 2 कम्युनिटीज का बहुत नुकसान की किताब की बातें लिखी हैं इस किताब में। इसलिए बहुत कहते हैं लोग कि आप मनुवादी सोच के हैं। वो मनु बेसिकली ब्राह्मण की कट्टरता पर बेस्ड था। तो इस तरह की छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखते हैं। कल हम टॉपिक पढ़ेंगे सातवाहन का, ठीक है? क्या अभी मौर्य वाला टॉपिक, ये पिछला टॉपिक निकल सकता है ओपीएस वाला? जैन के 3-4 पेजेस हमारे रह गए थे ओपीएस में ना। मुझे फर्स्ट डे की चाहिए, जो पहले दिन की है, ठीक है? ये फर्स्ट डे का है, ठीक है? कुछ टॉपिक ना, इस टॉपिक में से मैंने देखो ऋषभ देव वगैरह का ना एक पेज रह गया था, 5वां पेज शायद। वो उस दिन टाइम कम था तो मैं करवा नहीं पाई थी। आज 5 मिनट का काम है लास्ट का, जल्दी से इसको करा देती हूँ। पार्श्वनाथ तो पूरा हो गया था उस दिन भी, ये रह गया था। हाँ, ये मान्यताएं रह गई थी। मान्यताएं देखो, जैन धर्म जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। फटाफट से एक बार कुछ टॉपिक बताना रह गया था, कहानियां सुना दी थी, उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। नोट्स इसी फॉर्म में बनाना। पार्श्वनाथ याद होगा ना? पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर, 30 साल में इन्होंने घर छोड़ा था। सम्मेद पर्वत, सम्मेद पहाड़, सम्मेद शिखर पर 83 दिन कठिन तपस्या की थी और 4 बातें बताई थी, वही 4 सेम बातें। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, चोरी ना करना, संग्रह ना करना। मान्यता क्या है? वैदिक कर्म कांड के विरोधी हैं ये। जैन और बौद्ध कहते थे यज्ञ बलि वगैरह बकवास है, कर्म अच्छे करने चाहिए। जाति प्रथा के विरोधी हैं, पूजावाद के विरोधी हैं, देववाद के विरोधी हैं। तो ये कहते हैं ना देवता होते ना पूजा की जरूरत, इंसान के लिए अच्छे काम करो, अपने आप जीवन अच्छा हो जाएगा। पार्श्वनाथ के अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे, शायद बता दिया था ये। निर्ग्रंथ कहलाए, बंधन रहित, और 4 गणों में संघ का विभाजन किया। गण मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो था एक स्कूल की तरह था, बाद में 11 गण में गणधर बना दिए थे जैन ने, जो लास्ट 24 में थे। महावीर स्वामी ने 11 गणों में विभाजन किया, ये इंपॉर्टेंट है। जो 23 में है उन्होंने 4 में और इन्होंने 11 में। जैन महिला विरोधी नहीं थे। महात्मा बुद्ध महिला विरोधी थे ना, जबरदस्ती मौसी उनकी एंट्री हुई थी प्रजापति गौतमी की वैशाली में, ये नहीं थे। उदाहरण है इनके लिए तो महिला अध्यक्ष भी मिलेंगी, पढ़ी है हमने, महावीर स्वामी पढ़ते हैं। संस्थापक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर कौन है ये? इन्होंने फैलाया है, स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी, 23 लोग कर चुके थे। वास्तविक संस्थापक हैं ये, इन्होंने ओरिजिनली इंडियंस तक पहुंचाया। स्थापना पहले कर दी थी लेकिन वो फेमस नहीं कर पाए थे। ये बताया था ना, सिद्धार्थ और त्रिशला के बेटे थे, वज्जी संघ के इनके पिताजी थे, वज्जी संघ के। किस कुल में जन्मे थे? ज्ञात्रिक। मैंने बताया था री की मात्रा आएगी, जृंभिक गांव, ऋजुपालिका नदी। और क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे ये, लेकिन धर्म चला दिया। त्रिशला इनकी पत्नी थी, ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो जैन जो है ना 24 में, इनके माँ बाप दोनों राजा महाराजाओं के बच्चे थे। पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माँ का त्रिशला। ये लिच्छवियों की थी, ये ज्ञात्रिक कुल के थे, वज्जी संघ के। वज्जी वैशाली, बहुत अमीर इलाका। वैशाली के कुंड ग्राम में जन्म हुआ, या तो 540 ईसा पूर्व आएगा या 599। वर्धमान, ग्रोथ हुई थी पिताजी के कामकाज की, तो नाम रख दिया है वर्धमान। वर्धमान की यशोदा से शादी हुई, बेटी अणोज्या या प्रियदर्शना, जिसकी शादी हुई जमाली से, जो इनकी बहन सुदर्शना का बेटा था। वैसे ये 3 भाई बहन थे लेकिन फेमस हैं 2। नंदीवर्धन की इंपॉर्टेंस कम है क्योंकि उनका हिस्ट्री में नाम नहीं आता। इनका भांजा भी था, दामाद भी था, पहला शिष्य भी था, पहला विरोधी भी था, जमाली। नेक्स्ट है, पहला उपदेश कहाँ दिया? ये पूछ लेंगे। ये विपुलाचल पर्वत पर दिया।
विपुलाचल पर्वत पर पहला संदेश दिया, पहला मैसेज दिया, पहला उपदेश दिया साल के पेड़ के नीचे। वहां देखो बौद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे। राजगृह में दिया, उन्होंने दिया था सारनाथ में, वराकर नदी के तट पर, ठीक है, जमाली को। बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इनकी आज्ञा से 30 साल में गृह त्याग किया, 12 साल कठिन तपस्या की थी, 6 वर्ष मखलीपुत्र गोसाल के साथ रहे, फिर डिस्प्यूट हो गया, फिर अलग चले गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखो, ऋजुपालिका नदी, जाम्भ्रिक या जम्भ्रिक गांव, साल का पेड़, बैसाख पूर्णिमा के 10वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। री की मात्रा देखना, यहाँ री है, यहाँ जम्भ्रिक में री है और साल का पेड़ है। इनका कुल भी ज्ञात्रिक कुल था, शाक्य पढ़ लिया हम लोगों ने, ये वो पिछले वाले थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर तो मैंने पूरे कराए थे। पहला आदिनाथ, जिनका नाम ऋषभ देव है, जिनका बेटा था बाहुबली, 57 फीट की ऊंची मूर्ति, महामस्तकाभिषेक 12 साल बाद। 19वें मल्लीनाथ, मेल फीमेल का डिस्प्यूट है, आपस में ही लड़ते हैं, कुछ कहते हैं ये मेल थे, कुछ कहते हैं फीमेल, व्हाइट कपड़ों वाले कहते हैं फीमेल, और जो दिशाओं को वस्त्र मानते हैं वो कहते हैं मेल। 22वें अरिष्टनेमी थे, हमारे हिंदुओं के जो वेद है ना ऋग्वेद, उसमें ये कृष्ण के चचेरे भाई बताए गए हैं। 23वें पार्श्वनाथ है, काशी के राजा के बेटे थे ये। 23 और 24 दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो ये तो मैंने सारा फिर रिवाइज करा ही दिया। आज के लिए इतना ही बहुत है। ये लास्ट के 5 मिनट रिवीजन थे पिछले टॉपिक के, जो मैंने पूरा डिटेल आपको पढ़ा दिया है। 2 दिन हमने जैन के बारे में पढ़ा था, आज से हमने स्टार्ट किया है मौर्योत्तर। ढंग से तरीके से घर में नोट्स बना लेना। मौर्योत्तर के 2 टॉपिक करा दिए, एक पुष्यमित्र शुंग वाला वंश और एक कर्ण वंश, जिसमें कुछ नहीं है इतिहास में, सिर्फ 4 नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो और टेस्ट में कोशिश करो अच्छे मार्क्स आए। जिन लोगों के 70 से 80 के बीच में हैं उन्हें और मेहनत करनी है। जो 80 क्रॉस कर गए हैं वो अच्छे ट्रैक पर हैं, और जो 70 से 80 के बीच में हैं वो थोड़ा सा और कोशिश करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पेपर में लेवल हाई रहेगा। ये तो अभी शुरुआत हुई है ना, टॉपिक बहुत छोटे हैं, तो कोशिश करो गलतियां कम हो, मार्क्स अच्छे आएंगे तभी तुम कॉम्पिटिटिव पेपर में स्टैंड कर पाओगे। 60, 65, 68, 70 तक वाले मतलब अभी तैयारी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल सातवाहन वंश को डिटेल में पढ़ेंगे और विदेशी ताकतों के बारे में भी कल से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। थैंक यू।